तो सब किसान संघ के किसानों ने मांग किया था कि ऐसा हमारा यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं क्या? जो शिक्षा मंत्री को भेजे थे 20,000 रुपये आप हमारे दबा के बैठे हैं। कई 100 कुंटल बेचे, कई 200 बेचे। अभी हमारे साथी लोग जो तय करेंगे, हमारे किसान जिला अध्यक्ष हैं, 33 अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं। बिल बढ़ के आवत है 400 यूनिट तक के जेन हाफ बिजली रही से ऐसा कर ही सरकार है तो अवैया समय में बोला हम पूरा छत्तीसगढ़ के आम जनता और किसान मिल करके बोला सबक सिखाबो। पिछले 34 किस्त देने का वादा किया था वो दे, हमारा जो 21 जय जोहार, मैं महेंद्र पवार, आप देख रहे हैं वनांचल दर्पण। आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में भारतीय किसान संघ के द्वारा मुख्यमंत्री निवास का घेराव के लिए हजारों की संख्या में यहाँ किसान पहुँचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या मांगे हैं और किन बिंदुओं को लेकर आज भारतीय किसान संघ मुख्यमंत्री निवास का घेराव के लिए पहुँचे हैं, क्या क्या मांगे। हमन पूरा छत्तीसगढ़ के किसान अपन 9 सूत्री मांग लेके आए हैं और 9 सूत्री मांग में सबसे ऊपर में जन मांग है वो बिजली के जो बिल बढ़े जन हाफ योजना कही के और वो बिल अचानक बढ़ा दिन और 100 यूनिट के जो 400 यूनिट के जो माप रही से मापदंड हाफ योजना में बोला 100 यूनिट कर दिन। अब 100 यूनिट करीन तो जिन उपभोक्ता 100 यूनिट से ऊपर जलाही तो चाहे 110 जलावे कि 105 जलावे, पूरा के पूरा 105 यूनिट के ओला बिजली के बिल पटाइल पड़ी। ये सरासर अन्याय है और हमन किसान मन ओकर पूरा भर्सना करत हन कि ऐसा कर ही सरकार है तो अवैया समय में ओला हम पूरा छत्तीसगढ़ के आम जनता और किसान मिल करके ओला सबक सिखाबो। मन चुनाव आइन तक घोषणा करीन कि केंद्र के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त हमन 18,000 रुपया कृषक उन्नति योजना में हम धान के देवो तो ओखर जोड़े में 3100 रुपये तो होते, किंतु जे 2 साल में केंद्र सरकार के द्वारा MSP में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जेल कहे जाते ओमा जन 186 रुपया के बढ़ोतरी करे है ओला ईमन घटा दिन, ओला हमला देवे नहीं करत है, ओमा हमार साथ अन्याय करत है। वो हमार पैसा है लेकिन ईमन जो 18,000 कृषक उन्नत योजना है वही मोला माइनस करके और वही में जोड़ के देवत है। यदि वो पैसा पूरा दे दी तो 3286 रुपया हमारे किसान भाई मल्ला धान के पैसा मिल ही प्रति क्विंटल। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में पूरे प्रदेश भर से किसान पहुंचे, कौन से विषय को लेकर पहुंचे? आज हमारे यहाँ पूरा छत्तीसगढ़ के कोना कोना से किसान भाई मन आए हैं तो किसान मन के जिन बिजली पानी खाद के जिन समस्या है और धान के जिन रेट फिक्स हो गए हैं 3 साल से ओखर मांग करे बर आए हैं हमारे यहाँ। तो का है एमा भैया सबसे प्रमुख तो है जिन बिजली के अभी बिल बढ़ के आवत है 400 यूनिट तक के जिन हाफ बिजली रही से ओला बंद करके वह 100 यूनिट कर दे, एक से किसान मन के बिल डबल तिरबल आवत है। ओखर अलावा जिन पिछले सरकार के किस्त बच गई धान के बोनस के ओला भी सरकार है नहीं दे चौथा किस्त ला, तो चौथा किस्त की मांग करे लाए हैं। फिर खाद के जिन काला बाजारी हो है हमन देखत रहे पिछले अभी सीजन में धान के सीजन में किसान मन 266 रुपये की यूरिया ला 1,000-1,200 रुपये तक के वो मतलब ले पड़े है। तो ये सब काला बाजारी भी बंद होना चाहिए। सिंचाई के जिन कई ठो परियोजना है ओखर मरम्मत और रख रखाव की कमी की वजह से किसान मन ला पानी नहीं मिल पाते। तो ये भी फिर गन्ना के सबसे बड़ी समस्या भी अबर कवर्धा जिला में गन्ना के रेट 7 साल से स्थिर है। 7 साल हो गए गन्ना के 1 रुपये रेट नहीं बढ़े, ये बीच में लागत कई गुना बढ़ गए है तो गन्ना किसान मतलब बहुत नुकसान हुआ थे। ये मांगे फिर जिन पिछले साल गन्ना बेचे किसान भाई मन घर मन के 41 करोड़ रुपया भी बाकी है, 41 करोड़ रुपया बाकी है और नया सीजन चाहने वाला है। लगभग 1 साल हो गया किसान मतलब पैसा नहीं मिले। तो ये सब समस्या लेके हमन यहाँ पूरा प्रदेश भर के किसान मन आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अभी हमन मुख्यमंत्री जी अपन मांग के ज्ञापन दिल जाओ। भारतीय किसान संघ के मंच पर मुख्यमंत्री जी की ओर से प्रतिनिधि करने के लिए छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री किसानों के मंच पर पहुंचे, जहां पर किसानों से बात किया और कुछ मांगों का तत्काल आश्वासन दिए, लेकिन किसानों ने यह चीज़ नहीं माना। अड़े रहे कि वो जाकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ठोस आश्वासन चाहिए, जिसके संबंध में शिक्षा मंत्री जी से हमने बात किया। सब किसान संघ के किसानों ने मांग किया था कि ऐसा हमारा मांग है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आज आप सब जानते हैं कलेक्टर का SP कॉन्फ्रेंस है और उसको ध्यान में रखते हुए आज मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया और बोला कि आप जाकर तो घोषित करें।
शिक्षा मंत्री के जाने के बाद किसानों ने तय किया कि कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हजारों के तादाद में किसान जो मौजूद थे मुख्यमंत्री के निवास की ओर आगे बढ़ने लगे। सभी किसान पैदल मार्च करते हुए जब आगे बढ़े, लेकिन आगे पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग कर दिया गया था, जिसके कारण किसान आगे नहीं पहुंच पाए और वहीं बैठकर धरना देते रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे किसान आज मुख्यमंत्री घेराव के लिए निकल चुके हैं, लेकिन सामने पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर सभी किसान को यहाँ रोक लिया है। रास्ते पे ही सारे किसान बैठ गए हैं पूरे दिन भर के इस सफ़र में, जबकि शिक्षा मंत्री खुद मंच पर आए थे किसान, लेकिन किसानों का कहना है कि सब जुमलेबाजी है, हम इन सब चीज़ से नहीं मानेंगे जब तक ठोस कदम सरकार के द्वारा उठाया नहीं जाता। इसलिए मंत्री की बात ना मानकर पूरे किसान मुख्यमंत्री निवास की ओर निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पुलिस व्यवस्था के चलते सब सड़क में बैठे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया बताएंगे कि आज पूरे किसान संघ के मंच में शिक्षा मंत्री भी आए थे, उनका कहना था कि मुख्यमंत्री जी ने भेजा है जी, लेकिन उनके बात से संतुष्ट नहीं हुए। दरअसल भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश के 33 जिलों से किसान यहाँ आए हुए हैं और भारतीय किसान संघ के बैनर तले 9 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के किसान यहाँ मुख्यमंत्री निवास घेराव करने जा रहे थे, लेकिन बीच में बैरिकेडिंग करने बीच रोड पर जाम करके बैठे हुए हैं। पिछली 7 सालों से गन्ने का मूल्य 355 रुपये ही है। लगातार हर साल महंगाई बढ़ते जा रही है, लेकिन किसानों सरकार को शायद किसानों की महंगाई बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। पिछले 7 सालों से गन्ने का मूल्य 355 रुपये ही निश्चित है। वैसे ही केंद्र सरकार द्वारा 2 सालों में धान के समर्थन मूल्य में 186 रुपये की वृद्धि की गई है, लेकिन राज्य सरकार उसे 186 रुपये को किसानों को नहीं देती, वो सिर्फ 3100 रुपये का पेमेंट करती है। किसान चाहता है कि पूरे 3286 रुपये इस साल किसानों को मिले। गजेंद्र यादव जो शिक्षा मंत्री हैं वो आए थे, मन से आश्वासन दिए, क्या उनके आश्वासन पे किसान नहीं माने? जी, उनके आश्वासन से किसान संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो भारतीय किसान संघ के द्वारा प्रमुख 9 सूत्री मांगे रखी थी उनमें प्रमुख मांगों को नहीं माना गया है, इसलिए किसान मुख्यमंत्री निवास घेराव करने निकला है। अभी आगे जाने का प्रोग्राम है कि अभी क्या है? अभी तो यहीं बैरिकेड लगा हुआ है, देखते हैं यहाँ शासन के प्रतिनिधि आते हैं, बात करते हैं, उसके बाद विचार किया जाएगा। निश्चित रूप से देख सकते हैं कि आज किसान संघ के साथ पूरा महिला पुरुष आकर, मैं कैमरामैन चाहूँगा इधर दिखाएंगे, सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि जब तक कोई अच्छा प्रतिनिधि ठोस कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं आता तब तक यह आंदोलन संघ के मंच में मुख्यमंत्री जी ने अपना प्रतिनिधि भेजा था शिक्षा मंत्री जी को। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया या फिर वो आश्वासन से किसान संतुष्ट नहीं? सबसे पहली तो ये बात है भाई साहब, हम लोग क्या यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं क्या? जो शिक्षा मंत्री को भेजे थे, खेती किसानी वाले किसान आदमी हैं, कृषि मंत्री को भेजते या खुद अपना मुख्यमंत्री आते, वो तो पढ़ाई लिखाई का जानेंगे, खेती किसानी का क्या जानेंगे? वो अपना शिक्षक लोगों का दुख दर्द को समझेगा, किसान लोग का दुख दर्द को कैसे समझेगा बताइए? और उसका आश्वासन भी ऐसा टोल मटोल था कि एक पे भी हामी नहीं भरा वो, और वो चले गए। वो तो अपना ही दबदबा हम लोगों को दिखा के गए हैं, इसलिए हम लोग भी नहीं माने, हम लोग आके बैठ गए हैं यहाँ पर। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, 9 सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं, जब तक पूरी नहीं होगी या इसमें कोई ठोस आश्वासन नहीं देगा तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभी समस्या है बिजली बिल। बिजली बिल पर क्या कहना चाहिए? जी, बिजली बिल को जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने हाफ किया, तो उसी तरीके से तुरंत आज के आज अभी के अभी इसको हाफ कर दें। इसमें तो सरकार को जब इतने दिनों से चलती आ रही थी, तो अब क्या समस्या आ गई जो बढ़ा के भेज रहे हैं बताइए? जब इतने दिनों से कोई भूखा मरा क्या? बिजली बिल कम दे रहे थे, कोई भूखा मरा? कोई भूखा नहीं मरा। तो अब क्या हो गया सरकार को जो इतना बढ़ा के ले रहे हैं बताइए? बिजली बिल में तत्काल फैसला होना चाहिए। जी जी। इसके अलावा और क्या क्या मांगे हैं? हमारा पूर्व सरकार का जो चौथी किस्त का बकाया राशि है उसको भी हमको तुरंत चाहिए। हमको वो मांग तो दिवाली से पहले पहले हम चौथा किस्त, वो तो सीधा सीधा हम किसानों का कर्ज लग रहा है, वो हम कर्ज दिए हैं समझो, वो पैसा हमको कर्ज को तुरंत हमको लौटाए हमारा पैसा को। और हमारी ये दलहन तिलहन में 20,000 एकड़ जो धान बोल रहे हैं सरकार, तो ठीक है भाई, हम तो दूसरी फसल भी लगाने के लिए तैयार हैं। आप तो जानते हैं कि दूसरे फसल में कोई भी रिस्क होता है तो हमको कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हम चाहते हैं कि धान के अलावा अगर अन्य फसल हम किसान लगाते हैं तो उसमें 20,000 रुपये एकड़ पीछे अनुदान दिया जाए। आपका परिचय बताइए। मैं भारतीय किसान संघ से प्रदेश महिला प्रमुख अदिति कश्यप। यहाँ पे पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग कर दी है, आगे अभी यहाँ कब तक बैठेंगे, आगे के लिए क्या रास्ता है? अभी हमारे साथी लोग जो तय करेंगे, हमारे किसान जिला अध्यक्ष हैं, 33 अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं, प्रांत कार्यकारिणी है, अखिल भारतीय अधिकारी जो तय करेंगे वही करेंगे अपन, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे।
पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया है, रोक लिया है मुख्यमंत्री निवास को घेराव से। आगे की क्या रणनीति है अभी? आगे की रणनीति फिर आंदोलन होगा। और अभी वर्तमान में बैठे हुए हैं, वर्तमान में बैठे रहेंगे, वो आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं हो तो जेल के अंदर के डालेंगे और क्या होगा। जी, जो किसानों की 9 सूत्री मांग है, आज मंच पे किसान मंच में गजेंद्र यादव जी शिक्षा मंत्री जी को भेजे थे, उनके आश्वासन से किसान संतुष्ट नहीं, अधूरा है जी, अधूरा है। कुछ मांगों को मंच में कह रहे थे कि वो 2-4 मांगे, मगर मुख्य मांगे हैं 2 साल का जो समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने बढ़ाया मोदी जी ने, उसको क्यों दबा के रखे हो, उसको तो दे दो। ये बहुत बड़ी मांग है ये। 2 साल का पैसा 1 कुंटल में कितना हो गया? 400 रुपये, 200 रुपये, 250 कहीं, तो ये 2 साल का कितना हुआ? 400 रुपये 1 कुंटल में, और हमने 50 कुंटल बेचा है तो कितना हो गया? 20,000 हो गए ना। तो 20,000 रुपये आप हमारे दबा के बैठे हो, कई 100 कुंटल बेचे, कई 200 बेचे, तो ये मिलना चाहिए ना। ये तो केंद्र सरकार जो दे रही है उसको आप क्यों भांजी मार रहे हो? केंद्र सरकार जो दे रही है, मोदी जी किसानों के लिए सोच रहे हैं, तो आप क्यों प्रदेश वाले क्यों उसको आड़े आ रहे हो? ये किसानों को मिलना चाहिए। किसानों को आज के छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों से, सभी 33 जिलों से आए हैं। ये कार्यकारिणी के लोग हैं, आम किसान नहीं है, सिर्फ कार्यकारिणी है, जैसे जिला के कार्यकारिणी और अपने विकास खंड के कार्यकारिणी, यही लोग आए हैं। अगर कहीं आम किसान आएंगे तो फिर क्या होगा? अरे 3100 दिए, आपने घोषणा किया, शासन में बिठा दिया आपको, और शासन में बिठाने के बाद आप ये भांजी मार रहे हो। भांजी मार रहे हो, किसी का फल तो भोगना ही पड़ेगा। क्या होगा? वो भोगना ही पड़ेगा। जब तक अभी मुख्यमंत्री जी के ओर से कोई आदमी नहीं आता, तब तक अभी सभी किसान बैठे रहेंगे। बीते 7 साल हो चुके हैं भाई, हमारा गन्ना बेचा तो 355 रुपया में, 7 साल हो गए 355 रुपया में गन्ना बेचा। बहुत परेशानी है भैया। पहली हमला 100 रुपया बोनस मिलत रही से, आज के डेट में 39 रुपया। पहले हम 500 क्विंटल एकड़ में लेते रहे गन्ना ला, आज केवल 200 गन्ना हुआ थे। तो अपन घर के अपन महतारी दाई बेटी मतलब कैसे पहुँचबो हमन? 355 में सरकार सब चीज़ के, धान के अच्छा है 3100 रुपया करे हो आप, कम से कम 10-20 रुपया केंद्र सरकार से बढ़त हुआ है। तेल तो आप काबर रोक के रखे यहाँ? वो तो हमारे अधिकार है ना, हमारे हक है ना। गन्ना का रेट बढ़ना चाहिए 500 रुपया, 500 रुपये क्विंटल प्रति कुंटल होना चाहिए।